जेईई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में प्रॉब्लम देखें तो डिफरेंशियल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ बोल क्या रहा है कि फंक्शन जो है वो -1 से r तक जा रहा है, डिफरेंशिएबल विथ f ऑफ 0 -1 है एंड f डैश 0 1 है। यहाँ पे gx इक्वल टू दे रखा है f ऑफ 2 इंटू एफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सिंपली हमें g डैश 0 निकालना है तो g डैश x अगर देखें तो ये क्या है, तो ये है 2, पावर है 2, साइड में आया f 2fx प्लस 2, इसको ऐसे रख लो। ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर फिर से अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, एफ डैश 2fx प्लस 2 एक सेकेंड, यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा, यहाँ पे जो ये गड़बड़ है। ठीक है, यानी जो f, ये f है, इसके अंदर है 2fx प्लस 2। ठीक है, ये तो यहाँ ये बचा, हमने f डैश के रिस्पेक्ट में किया और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2f डैश x। ठीक है, चलो, तो g डैश x अगर देखें तो ये क्या आया, या g डैश 0 ले लो डायरेक्ट, g डैश 0 तो 2f 2 इंटू f0 प्लस 2 f डैश 2 इंटू f0 प्लस 2 प्लस 2f डैश 0, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा, इंटू f डैश 0। तो यहाँ से देखें तो 2 इंटू 2 4 और f ऑफ 0 क्या है -1, तो f ऑफ 2 इंटू -1 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, f डैश 2 इंटू f ऑफ 0 -1 इंटू 2, -2 प्लस 2 ये भी कैंसिल आउट, और f डैश 0 विच इज इक्वल टू 1। तो 4 इंटू f ऑफ 0 f डैश 0 f डैश 0 f डैश 0 1 f डैश 0 1 एंड f ऑफ 0 -1, तो -4 आपका आंसर, -4 आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा वो नहीं था, बस ये यहाँ ध्यान रखना था, इसका डिफरेंशिएबल तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एंगल और इस एंगल का डिफरेंस अगर देखोगे, डिफरेंस तो यहाँ पे π/4 k/6 k π/6 k π/6। ठीक है, तो π/6 जो है इसका क्या है, डिफरेंस है।
यहाँ पे पाई बाई 6। तो हम एक काम करते हैं, साइन ऑफ, इसको अगर हम लिखें तो साइन ऑफ पाई बाई 6 और नीचे जो है अनसाइन ऑफ पाई बाई 6 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ आता है समेसन के इक्वल टू 1 एंड ये 13। ठीक है, अच्छा इस साइन पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 6 को अगर देखें तो साइन पाई बाई 6 को इसी एंगल के रूप में लिख लिया जाए डिफरेंस क्रिएट करके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। ठीक है, और इसको साइन ए माइनस बी में ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ठीक है, और साइन पाई बाई 6 तो चल ही रहा है और ये समेसन के इक्वल टू 1 to 13। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सिंपली साइन ए माइनस बी से अब ब्रेक कर दो तो साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 इंटू कॉस ऑफ बी, तो यह हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। ठीक है, माइनस कॉस ए, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 इंटू साइन बी, तो साइन पाई बाई 4 ठीक है एंड 13। और यहाँ पे जो साइन पाई बाई 6 है ये तो रहेगा, या उसको समेसन से आप बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको ब्रैकेट में लेकर अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो फर्स्ट वाले डिवीजन में ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट अगर होता है तो ये कॉस, तो ये कॉट के फॉर्म में आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस यहाँ कॉस दिस एंड साइन ऑफ दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है इससे, तो ये आ जाएगा क्या, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ठीक है, समेसन के इक्वल टू 1 to 13। और यहाँ साइन पाई बाई 6 है तो इसको 1/2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम पोस्टमार्टम करें तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली अगर हम तो देखो के इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हो तो कॉट 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस कॉट 1 पे ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, ये है फर्स्ट टर्म हमारा T1 प्लस T2 में अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 है तो पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है क्या, इसका सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म फर्स्ट वाले का अगर देखें तो सेकेंड टर्म कैंसिल हो रहा है सेकेंड के फर्स्ट टर्म से, ऐसे ही ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि इसका जब फर्स्ट का फर्स्ट टर्म बचा तो लास्ट का क्या बचेगा, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस के यहाँ पे 13 पे, तो 13 पाई बाई 6। ठीक है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 तो इसको आप लिख सकते हैं +2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4। तो ये सिंपली कॉट पाई बाई 4 तो 1 ही लिखो इसको, तो ये 1 हो गया। और यहाँ से देखो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा है, तो ये तो कॉट ही होना है। और क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना है 2, 1 माइनस कॉट, इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 पाई बाई 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये होता है क्या 2 माइनस रूट 3। तो 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखे तो -1 प्लस का रूट 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 इंटू रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका ट्रिगोमेट्री के फंडामेंटल, जब या फेज 1 भी देख रहे थे वहाँ भी हमने ये देखा था। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम तो आप कर सकते हैं, इजी है, कोई टफ नहीं है। अगर आपको टफ लगता है ट्रिगोमेट्री तो आप वहाँ वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप फेज 1 के सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने जेई मेंस एडवांस जो थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है जेई एडवांस के पर्पज से, वो सब कुछ वहाँ कवर किया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो ये आईटीएफ से है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन से, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें बताना है। और ये क्या है, 0 से ओ, तो ये अच्छा एक्सप्रेशन इसका हमें दिखाना है 3/2 cos इनवर्स रूट अंडर 2/2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स जेड। साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √2/पाई। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि cos इनवर्स रूट अंडर 2 प्लस पाई स्क्वायर को अगर tan में हम चेंज करें तो ये क्या आ जाएगा, tan में अगर इसको हम चेंज कर लेते हैं सिंपली, अगर cos इनवर्स 2/2 प्लस पाई स्क्वायर ऐसा लिख के, तो ये मान लो कि थीटा है, थीटा तो ये हो जाएगा √2 प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम करें तो ये पाई सिंपल,
तो tan इनवर्स में अगर हम देखें तो थीटा यही क्या हो जाएगा, सिंपली पाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स पाई बाई रूट टू। ठीक है, यहाँ से इसी प्रकार अगर हम साइन इनवर्स में चेंज करते हैं, साइन इनवर्स वाले को साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप अल्फा मान लो तो ये हो जाएगा 2√2 पाई और ये हो जाएगा 2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इस एंगल को तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2 इंटू, अगर हम देखें 2 इंटू अगर हम देखें तो ये क्या है, पाई बाई रूट टू अगर हम बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, और इसको हम 1 प्लस पाई बाई मतलब 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा पाई बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस एंगल को यहाँ से अगर इसे हम देखें, इसको आप हटाओ ट्रायंगल को, ये आपने पढ़ा होगा सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे हम साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करते थे, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये है क्या, आप इसको बोल सकते हैं कि सिंपली पाई पाई माइनस 2 tan इनवर्स पाई बाई रूट टू। ये क्यों, क्योंकि पाई बाई रूट टू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है इसके अकॉर्डिंग। देखो इसको आप देख लो यहीं पे, मान लो कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सिंपली साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब हम ब्रेक करते थे तो ये आता क्या था, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस 2, एक सेकेंड, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x एंड माइनस ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ये है x लेस देन इक्वल टू या लेस देन, सिंपली बोलो लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1 एंड मॉड x लेस देन 1 मीन्स मॉड x या x -1 to 1 यहाँ पे ये। ठीक है, अब हम x देखें तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स में ब्रेक किया। अच्छा, इसका हमने ग्राफ अगर हम देखें, सिंपली अगर इसका हम ग्राफ अगर देखते हैं तो 0 to 1 ये -1, चलो पाई बाई 2 एक लाइन हम ले लेते हैं और एक माइनस पाई बाई 2 लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, ये 1 है और ये -1। तो देखो 2 tan इनवर्स x है, जब x -1 से 1 है तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कुछ ऐसा। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको
-1 1 π/2। ठीक है, तो ये पॉइंट, इसके बीच में अगर हम tan इनवर्स देखें, tan इनवर्स तो डायरेक्टली ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये बोल क्या रहा है, x ग्रेटर देन 1 में है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो माइनस जैसे ही 2 tan इनवर्स, तो ये कुछ ऐसा ऐसा जाएगा, और पाई माइनस तो 1 पे यहाँ पे π/4 π/2, तो ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो π/2 से ये नीचे x की तरफ कहीं मूव करेगा, तो ऐसा कुछ, और यहाँ से इसको देखे तो ये जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस टाइप का ग्राफ है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x है, तो x को हमने पुट किया, क्या, x को हमने पुट किया tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको -π/2 से π/2 में ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 में है -∞ टू ∞, ठीक है। तो इसके तो आप ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जब हम सिंपली क्लास में पढ़ते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान होना चाहिए कि इसमें आपने ब्रेक तो कर लिया, लेकिन अब इसमें कौन से रूप में आएगा, तो x ग्रेटर देन 1 में ये इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो इसके आगे है। तो अब हम इसको tan में सबको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। कॉस इनवर्स वाले को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स π/√2, ठीक है, प्लस 1/4। साइन इनवर्स वाले को हम लिख सकते हैं π-2 tan इनवर्स π/√2, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स √2/π, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्टली हमने इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, चलो ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें 3/2 tan इनवर्स π/√2 और ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स π/√2 प्लस इसको उठा ले तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2/π प्लस π/, इसको मल्टीप्लाई किया 1/4 से तो π/4। अब अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, ये है tan इनवर्स π/√2 प्लस tan इनवर्स √2/π, ठीक है। तो इनका सम जो होता है वो π/2 होता है, ठीक है। कैसे, तो इसको हम डायरेक्टली इसको उठाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √2/π विच इज इक्वल टू cot इनवर्स π/√2। जब भी इसे हम सॉल्व करते हैं, मान लो कि cot इनवर्स x को अगर हम tan इनवर्स x में चेंज कर रहे हैं 1/x में, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे आएगा, अन्यथा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये है एक मैनिपुलेशन। दूसरा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2 x बिलोंग्स टू r पे, ठीक। तो इसको हमने cot में चेंज किया तो ये आया, मीन्स tan इनवर्स
पाई बाई रूट टू प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई रूट टू, तो ये तो पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 है और आपको इंटीग्रल वैल्यू में अगर बताना है तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 3.14 इंटू 3/4, तो यहाँ पे 2.36 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यू अगर हमें बताना है तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 2 इसका अगर इंटीग्रल वैल्यू अगर आ रहा है पूछे तो, नहीं तो आपको जैसे इंटीजर टाइप में अगर एडवांस में पूछे तो इस टाइप से पूछ सकता है, या जेई मेंस में भी। ठीक है।